हर खबर आपकी नजर। केवी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं ओमवीर सिंह, चीफ एडिटर। आज पत्रकारिता की बात न करके केवल हम बात करते हैं धार्मिकता की। हर आदमी आज शगुन की ओर भागता है। सकून किसे मिलता है? सकून किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये कहावत है कि सबकी थाली में बहता घी अधिक नजर आता है, लेकिन अपनी थाली के घी से संतुष्ट नहीं है। एक प्रचलित कहानी, एक किसान खेत जोत के आता है। दोपहर में खाना खाने बैठा था कि एक भिखारी आ जाता है और वो कहता है कि आप मुझे कुछ भीख में दे दीजिए। किसान की पत्नी एक मुट्ठी भर उसे चने दे देती है। भिखारी चल देता है। रास्ते में सोचता है कि अरे ये भी कुछ जिंदगी है कि हम कुत्ते की तरह भीख मांगते फिरते हैं, बनाते हैं, खाते हैं। किसान देखो अपना अनाज पैदा करता है, अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ सुकून से रहता है। उधर किसान खाना खाते हुए कहता है कि अपनी पत्नी को कि हमारा एक बैल बूढ़ा हो गया, कमज़ोर हो गया, अगर कहीं से कर्ज मिल जाए तो हम एक दूसरा बैल ले लें, जिससे हमारा जुताई का काम होता रहे। किसान माधवराव साहूकार के पास जाता है और उससे कर्ज मांगता है। ना नुकर के बाद 1% के ब्याज की दर से माधवराव से कर्ज दे देता है। किसान रास्ते में सोचता है कि यह भी कोई जिंदगी है कि हम अपने पास नगद 5 रुपये भी नहीं रख सकते। सेठ के पास कितना पैसा है? माधवराव एक छोटी सी दुकान चलाता है कपड़े की, और वह शहर से कपड़े लाता है और बेचता है। इसी मध्य से माधवराव शहर में लक्ष्मी चंद सेठ की दुकान पर जाता है और वहाँ से कपड़ा खरीदता है। तभी खबर आती है कि बम्बई और कलकत्ता से 5-5 लाख का उसे बेनिफिट हो गया, और तो कपड़ा लेके वहाँ से चल देता है। रास्ते में सोचता है कि ये भी कोई ज़िंदगी है कि 100-200 रुपये दे के हम महाजन बैठे हैं। सेठ जी देखो लक्ष्मी चंद जी कि कुछ ही देर में 5-5-7-7 लाख रुपये की आमदनी हो जाती है। जिंदगी इसे कहते हैं, ये सुकून है, ये बड़े सुकून से रहता है। इसी बीच में एक खबर आती है लक्ष्मी चंद सेठ के पास कि उसे 5 लाख का नुकसान हो गया और वह हड़बड़ा जाता है। लेकिन इसी बीच में उसका नौकर कहता है कि हमें राय बहादुर जी के यहाँ पार्टी में जाना है, गाड़ी तैयार है, आप बैठिए। लक्ष्मी चंद सेठ राय बहादुर जी की पार्टी में जाता है। जब उसके बाद बंगला जाकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और बड़ी शान शौकत होती है। वहाँ पर जो कुर्सी है वो सोने की, चांदी की है। वहाँ पर जो डीएम है, एसएसपी हैं, वे उनसे हाथ मिला रहे हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। वह लक्ष्मीचंद एक कुर्सी खींच के बैठ जाता है और कहता है, जब वहाँ से चलता है तो कहता है कि जिंदगी भी है कि हमारी कुछ, हम 5 लाख में ही गड़बड़ा गए। यानी कि शान शौकत देखो, डीएम एसएसपी इनके कार्यक्रम में हैं, हाथ मिलाते हैं। इसे कहते हैं सुकून। ये लोग सुकून से रहते हैं। कार्यक्रम होने के बाद तुरंत ही उनके सिर में दर्द हो जाता है राय बहादुर जी के। उन्हें अस्पताल में ले जाया जाता है और ट्रीटमेंट चलता है। तभी खबर आती है कि उन्हें 5-5 लाख के कई घाटे हो गए और वो बेचैन हो जाता है। उसके पास कोई नहीं होता और हॉस्पिटल की खिड़की से वो खिड़की खोल के देखता है तो एक साधु दिखाई देता है और वो कहता है, साधु अपना एक डंडा ले रहा और चला जा रहा है। तो राय बहादुर जी कहते हैं, कहने लगा, अरे इसे कहते हैं जिंदगी। ना किसी के घाटे का डर, ना किसी के लाभ का डर। यह है सुकून से। हम दूसरों के सुखी समझते हैं, पर वास्तव में सुखी कौन है इसे तो वही जानता है। इसे आंतरिक शांति कहते हैं, जिसे आंतरिक सुकून है। आप चाहे वो भिखारी हो, करोड़पति हो, लेकिन आपके मन में जब तक शांति नहीं है तब तक आपको सुकून नहीं मिल सकता। धन्यवाद। हर खबर आपकी नजर।